हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम इस वीडियो में अपने पहले चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ये क्लास 11th की बुक है। एंड पिछली दो वीडियो में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारी थर्ड वीडियो होएगी। एंड पिछली दो वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को समझा था एंड ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग को समझा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख लें, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो समझते हैं बुक कीपिंग को। ऐसे करते हैं, पहले बुक से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ बुक कीपिंग के ऊपर। तो बुक कीपिंग जो है बेसिकली अकाउंटिंग का ही पार्ट है, ऐसा कोई नहीं है कि अलग है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है। जैसे कि आपने पढ़ा है अकाउंटिंग में 7 प्रोसेस पढ़े ना, पीछे स्टेप्स होते थे कि हम ये चीज़ें करते थे, जैसे कि आइडेंटिफाइंग करते थे पहले ट्रांजैक्शन को, फिर मेजर करते थे इन टर्म्स ऑफ मनी, फिर रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। तो ये जो सारे स्टेप्स हम करते थे, इनमें से अगर आप ऊपर के 4 स्टेप्स को कंसीडर करेंगे तो उसे ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। एक तरीके से मानिए, जैसे जैसे मानिए ये हमारे स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, केवल 4 स्टेप्स को समझें और कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी कह सकते हैं आप, को समझें तो ये बुक कीपिंग होती है, ठीक है। और अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग होती है 4 के बाद जो स्टेप्स आते हैं, जिसमें समराइजिंग होती है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन होता है, कम्युनिकेशन, इन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो समझ गए, ईजिली है, ईजी है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है कि आगे के जो 4 स्टेप्स होते हैं उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग, और बाकी के जो स्टेप्स बचते हैं उसे कहते हैं हम अकाउंटिंग। अभी हम इसमें डिफरेंस भी देख लेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपको। तो आइए सब देखते हैं बुक में क्या लिखा है। द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफन कंसिडर्ड एज अ सेम इज़ नॉट करेक्ट। बेसिकली अक्सर सभी लोग यही समझते हैं कि जैसे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जो है वो सेम है, बट आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि ये अलग है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा बता दिया है आपको, ठीक है। अलग है, ठीक है पार्ट उसी का ही, बट अलग अलग है। ऐसे नहीं कह सकते कि जो अकाउंटिंग है वही बुक कीपिंग है, ऐसे नहीं कह सकते। ये टू डिफरेंट वर्ड हैं, ठीक है। अब देखिए मीनिंग पढ़ते हैं उसकी। बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बीइंग अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वही ये बेसिकली क्या है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे पहले हम आइडेंटिफाइंग करते हैं, एक प्रोसेस चलता है ना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। आइडेंटिफाइड के बाद मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, देन क्लासीफाइंग करते हैं। देखिए इधर पे भी वही लिखा है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई। तो केवल 4 स्टेप्स को जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करता है। स्टेप्स और कैरेक्टरिस्टिक्स आप कुछ भी कह सकते हैं, सेम है, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप ये वाली डेफिनेशन याद कर लें, क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी ईजी डेफिनेशन लगती है। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सिंपल क्या है, एक सिस्टमेटिक मैनर में हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली आप देखेंगे तो बुक कीपिंग की जो डेफिनेशन है और जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में जो डिफरेंस है वो यही है कि अकाउंटिंग में क्या है, एंड के प्रोसेस भी आते हैं, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेशन, ये सारे स्टेप्स आ जाते हैं। बट बुक कीपिंग में क्या है, केवल 4 स्टेप्स को कंसीडर करते हैं। तो इस मारे इसके आगे नहीं बताया गया है कि आप बुक कीपिंग में भी आगे की चीज़ें करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं इनके डिफरेंस को समझने से। अकाउंटिंग इज़ अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग। इट मीन्स जो अकाउंटिंग है उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती है अगर हम कंपैरिजन करें बुक कीपिंग से। मतलब बुक कीपिंग में अभी भी मैंने बताया कि बुक कीपिंग में हमें केवल 4 स्टेप्स को करना होता है, जबकि अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ती हैं। इट स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। ये कह रहा है कि जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही पार्ट है। तो आइए डिफरेंस को समझते हैं पहले स्कोप के बेसिस पे। तो ये बुक कीपिंग को कहते हैं, बुक कीपिंग इज़ कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। तो देखो इसने केवल 4 स्टेप्स को कंसिडर किया है, मतलब इसका स्कोप कहाँ तक है, इसकी हद केवल 4 स्टेप्स तक है। अकाउंटिंग की बात करें तो समराइजिंग से एनालाइज करेंगे, फिर एनालाइज से इंटरप्रिटेशन, यहाँ के आगे के 3 स्टेप, जो भी 2-3 स्टेप्स हैं वो इसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो इसका स्कोप यहाँ तक है। स्टेज की बात करें तो इट इज़ द प्राइमरी स्टेज एंड इट इज़ द बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ये सिंपल है, मतलब प्राइमरी स्टेज है, सबसे पहले आपको पता है कि यही 4 स्टेप्स किए जाते हैं, और बेसिक है ऑफ अकाउंटिंग। ये सेकेंडरी स्टेज होता है, इट बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स।
ये लाइन तो अभी ऊपर भी आई थी कि जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अब ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा था? ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग इज टू मेंटेन द सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। केवल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए हैं उनका सिस्टमेटिक वे से सब रिकॉर्ड कर लेना हमारा बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन। आपको मैं फिर बताता हूँ कि अकाउंटिंग में हम समराइजिंग से स्टार्ट करते हैं, फिर एनालाइज, इंटरप्रिटेशन, फिर कम्युनिकेशन। तो समराइजिंग में मैंने बताया हम P&L बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो वहाँ क्या है, हम फाइनेंशियल पोजीशन भी चेक करते हैं। मैं फिर बताऊँ तो फाइनेंशियल पोजीशन हम किससे चेक करते हैं? अपनी बैलेंस शीट से। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर चेक करना हो पर्टिकुलर ईयर का तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, अपने आगे के स्टेप्स में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जानते हैं। एंड टू कम्युनिकेट, एंड में पता है ना, कम्युनिकेट करते हैं इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज में इंटरनल यूज़र भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स भी हो सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो उससे हेल्प ले लेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ जॉब, तो जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। मतलब ये सिंपल है, कोई ज़्यादा हैक्टिक नहीं है, कोई शेड्यूल की तुम्हें बहुत ज़्यादा आज ये करना है तो आज ये करना है, मतलब कोई हैक्टिक शेड्यूल नहीं है। सिंपल सिंपल शेड्यूल है कि आपको सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करना है बस। दिस जॉब इज़ एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। एनालिटिकल मतलब कि एनालाइज करना किसी चीज़ को, किसी ट्रांजैक्शन को देख के एनालाइज करना, किसी मतलब फाइनेंशियल पोजीशन को देख के एनालाइज करना कि इससे इतना प्रॉफिट हुआ, मतलब एनालाइज करना एक तरीके से। डायनामिक मतलब चेंजेबल, जिसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होता है, मतलब बहुत भयानक, मतलब तुरंत ही चेंजेस हो जाता है। मतलब एनालाइज तो ये यही करेंगे ना बड़े बड़े अकाउंटिंग की, ये कितनी तरीके से जल्दी जल्दी चेंज हो सकता है। तभी जो ये अकाउंटिंग जो होती है वो बड़े बड़े लोग जैसे CA हो गए, CS हो गए, CMA हो गए, ये सब जो है प्रोफेशनल्स होते हैं। तो ये लोग इन इन अकाउंटिंग को करते हैं, बिकॉज इसमें हमें एनालाइज करना पड़ता है। और जहाँ बुक कीपिंग होता है तो वो लोअर स्टाफ, मतलब जूनियर जूनियर लोग कर लेते हैं, बिकॉज इसमें कोई हमें बड़ी नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि इसको करने के लिए बड़ी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यही कारण है बुक कीपिंग जो है छोटे। यहाँ देख अगले में भी वही कवर हो जाएगा। परफॉर्मेंस, परफॉर्म कौन करता है? परफॉर्म बाय द जूनियर स्टाफ। देखो ये वही कंसिडर्ड हो गया कि जूनियर स्टाफ कर लेता है, सिंपल होता है, रूटीन वर्क होता है तो जूनियर कर लेता है। और ये कौन करते हैं? सीनियर स्टाफ बताया ना मैंने, क्योंकि इसमें हम एनालिटिकल और डायनामिक काम होता है, तो मतलब समझना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, इसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज चाहिए। अब स्पेशल स्किल्स को समझते हैं। तो बुक कीपिंग इज मैकेनिकल इन नेचर, दस डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल्स। तो बेसिकली लाइन से आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कोई स्पेशल नॉलेज नहीं चाहिए आपको बुक कीपिंग करने के लिए। बट अकाउंटिंग रिक्वायर द स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट। तो बेसिकली इस अकाउंटिंग को करने के लिए अकाउंटेंट को स्पेशल स्किल्स चाहिए होती है, स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है। एंड आफ्टर दैट उन सब चीज़ों को ही समझ के तो वो उस चीज़ को एनालाइज कर पाएगा एंड और इंटरप्रिटेट कर पाएगा अपने कम्युनिकेशन यूजर से। वही कारण होता है, वही कारण से बुक कीपिंग जो है लोअर स्टाफ कर लेता है, बिकॉज उनको इतनी नॉलेज नहीं चाहिए। अकाउंटिंग जो है वो थोड़े से प्रोफेशनल लोग करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, अकाउंटेंसी। एंड अकाउंटेंसी क्या होता है? बेसिकली आपको अकाउंटिंग तो पता ही है, अकाउंटेंसी क्या होता है तो मैं ये इधर पढ़ लेता हूँ। अकाउंटेंसी आप इधर से ही समझ जाएंगे। अकाउंटेंसी इज़ अ नॉलेज वेयर एज अकाउंटिंग इज एन एक्शन और प्रोसेस। ये लाइन कह रही है कि आप ऐसे समझिए कि अकाउंटेंसी जो है एक बुक है जिसमें हमें नॉलेज दी गई है कि हमें किस तरीके से अपने जो प्रिंसिपल्स हैं फॉलो करना है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते समय। मतलब एक तरीके से हमें ये गाइड करेगी ये बुक की तुम्हें भाई ऐसे ऐसे ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब आप मेंटेन करेंगे। और अकाउंटिंग को एक्शन इसलिए क्या कहा गया है? बिकॉज हम यहाँ पे एक्चुअल सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, मतलब यहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं अकाउंटिंग में। पर अकाउंटेंसी में क्या है, हम इस वर्क को कैसे करें इस चीज़ को समझ रहे हैं, जिसकी नॉलेज हमें अकाउंटेंसी में मिलती है। मतलब इसको समझना थोड़ा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाइंग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को करने की नॉलेज कौन दे रहा है? तो नॉलेज हमें अकाउंटेंसी दे रहा है। ठीक है, वो हमें सारे प्रिंसिपल बता रहा है, सब चीज़ों की नॉलेज दे रहा है कि आपको कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। और यहाँ पे पढ़ते हैं, अकाउंटेंसी इज़ द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज़ द एप्लीकेशन। तो ये कह रहा है कि जो अकाउंटेंसी है वो तो नॉलेज है हमारे लिए, नॉलेज मान लो पूरी बुक है नॉलेज की। एंड अकाउंटिंग क्या है? एक एप्लीकेशन है, क्योंकि अकाउंटिंग में आपको मैंने बताया ना हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, उसमें क्या है, अप्लाई कर रहे हैं उस वर्क को। तो वही
चलो तो वीडियो का एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आगे के जो 2 वीडियो हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से वो वीडियो देख लें। थैंक यू।